दोस्तों हाँ हेलो। हाँ, तो कुछ स्पेसिमेंट्स भी होते हैं जो कि मैंने बताया एम डी एम एस डी एन बी डी एच यू के एग्ज़ाम में होते हैं, और छोटे बच्चों जो एम बी बी एस वाले होते हैं उनके भी एग्ज़ाम में होते हैं। उनके में मतलब जो छोटे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें मोस्टली होता है आपका फाइब्रॉइड और आयरन की फैली वगैरह रख सकते हैं, उनमें ज़्यादा नहीं रखते हैं। उनके वहीं जो एक दो रहते हैं उनमें होता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं एम डी एम एस डी एन बी डी एच यू, उनके अंदर जो है वो लोग काफ़ी सारे स्पेसिमेंट रखते हैं। मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, ना वो ज़्यादा पूछते हैं इस बारे में, लेकिन हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसे पढ़ सकते हो। जैसे कि जो सबसे कॉमन स्पेसिमेन होता है वो एनेनकेफेली। एनेनकेफेली होता है, उसके बारे में पूछते हैं कि मतलब न्यूरोटिव डिफेक्ट है क्या, और इसमें मतलब क्या है, इसको कैसे अगले प्रेगनेंसी में कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, उसमें साइंस क्या दिखेंगे, यूएसजी पे क्या साइन दिखेंगे, मिकी माउस साइन दिखता है, ये सब वो सब, तो ये सब पूछते हैं। उसके बाद जो है पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टमी इसमें लिखा हुआ, लेकिन आई डोंट थिंक सो पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टमी का हमारे उसमें था। एनेनकेफेली होता है, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, ये सब कॉमन होता है। एक टॉपिक भी होता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एच मोल बहुत होता है। एच मोल जो होता है ना, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि पेशेंट मोल है तो उसका फॉलोअप कैसे कैसे करना है पेशेंट को, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये जो जे बी शर्मा है उसके अंदर एक है ये बना हुआ है फ्लो चार्ट, आप उससे कर सकते हैं, उसको रट लेंगे, उसका आपसे काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपका ये आया है पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टमी इन केस, तो उसके बाद में वही पीपीएच के ऊपर हमारा वाइवा चला जाएगा कि फिर वो पूछेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर भी क्या मैनेज नहीं हुआ कि पीपीएच हो गया, तो पूरा उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बकरी बलून वगैरह वगैरह होता नहीं है। अगर आपका मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा तो वहाँ बकरी बलून होता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन बकरी बलून इज़ अ वेरी हाई थिंग, तो दे विल नॉट आस्क अबाउट इट। फिर उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि स्पेसिमेन ऑफ फीटस विद प्लासेंटा, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और फाइब्रोइड यूट्रस जो आपको बताई दिया उसको कैसे वो करेंगे। फिर उसमें ना फीवो क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे। फिर फाइब्रोइड यूट्रस और एडिनोमायोसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, था ये मुझे किसी ने भी पूछा था। एक जो होता है सर्वाइकल फाइब्रोइड होता है, सर्विक्स के नीचे जो है सर्विक्स के बाद जो फाइब्रोइड लटका रहता है, उस प्लांटेड ऑन डोम ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ये टर्म होती है। और देखो इसमें बहुत बहुत तरह के फाइब्रॉइड थे, इतना फाइब्रॉइड कोई पूछता नहीं है। देखो कोई फाइब्रॉइड का सैंपल आएगा, आपको फाइब्रॉइड का सैंपल आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वो आपका फाइब्रॉइड पूरा फाइब्रॉइड पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मतलब फीगो क्लासिफिकेशन पे चला जाएगा, फिर उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कब तक वेट करना होता है, किसके फिर मतलब जो है फाइब्रॉइड मैपिंग क्या होती है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। यूएसजी पे फाइब्रॉइड कैसा दिखता है, एडिनोमाइसिस और फाइब्रॉइड में क्या डिफरेंस है, ये सब आपसे बेसिक बेसिक पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर जो बेसिक